हेलो। हेलो। वॉइस आ रही यस है? सर। वॉइस आ रही है? हाँ जी। करा था बफर ओवरफ्लो की। ट्रैक मी वाली लैब करी थी। ट्रैक में तो नहीं बोलूँगा। वो जो मशीन क्रिएट कराई थी बफर ओवरफ्लो की, वो सॉल्व करी थी। हुई किसी से? सर ट्राई करी थी पर हुई नहीं। समझ में नहीं आया? नो सर, थोड़ा थोड़ा सा आया था बस। अच्छा, चलो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। ठीक है। ठीक है। कहाँ तक करा था? वैसे तो स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे, फिर भी तुम लोगों ने कहाँ तक करा? हेलो। वॉइस आ रही है सबको? हेलो। यस सर, आ रही है। ओके। कहाँ तक करा था? सर जो आपने कराया था उस दिन। नहीं नहीं, तुम लोगों ने कहाँ तक करा? स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे आज। पर तुम लोगों ने कहाँ तक करा था? सर बैड कैरेक्टर्स तक करा था। अच्छा, ठीक है।
सर अटक गए क्या? नहीं नहीं, आज तुम्हारा पीसी ठीक हो गया? सर वो अभी कल तो, लेकिन फिर से वापस हो गया, पता नहीं कैसे। एक बार ऐसा करो, तुम अपनी विंडोज़ रिपेयर कर लो, ठीक है? करना पड़ेगा। 2 घंटे मैंने वेट किया था, उसके बाद हो तो गया था। लेकिन फिर अभी कल मैंने रात में वापस से ऑन किया था प्रैक्टिस करने के लिए। सही पासवर्ड डालता हूँ सर, फिर भी इनकरेक्ट पिन बता के वो वैसे के वैसे हो जाता है। एक बार उसको है ना रिकवर कर लो, रीस्टोर कर ले उसको, है ना, रीसेट कर लो, बूटेबल बना के। जो तुम्हारी हम्म, विंडोज़ है वही पेन ड्राइव में बूटेबल बना के उसमें आएगा फिर, ठीक है? एक बार हो जाए वैसे हो करके देखो, एक बार पॉसिबल हो तो हो जाएगा शायद तक। ये वाली विंडो भी ये वाली विंडो भी करप्ट हो गई थी स्टार्टिंग में, तब इसको मैंने ऐसे ही ठीक करी थी। करना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हारे तो बस लॉगिन माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट की तो इशू आ रही है। या फिर एक बार ऐसा करो, अगर वो खुल जाए ना हम्म। जब, तो उसका एक बार पासवर्ड चेंज करके देखना, पासवर्ड चेंज कर देना उसका, पासवर्ड चेंज कर देना, ठीक है सर। है ना? सबने लैब सबको लेटेस्ट लैब सेटअप तो करना आ गया होगा ना? यस सर। ठीक है। ठीक है, लैब सेटअप हो गई थी सबकी। डन।
ठीक है, ओके। तो सबको पता है बफर ओवरफ्लो क्या होता है ना। अपन सब पहला प्रोसेस क्या था अपना कि अपन नेटगेट के थ्रू है ना चेक कर रहे थे कि वो कितने बाइट्स पे डाटा क्रैश होता है, ठीक है, प्रोग्राम क्रैश हो रहा है, क्रैश हो रहा है, नहीं हो रहा। ठीक है, तो मैंने nmap करा, सर्विस वर्जन चलाई, आईपी दी, वर्बोस चला रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, दो ओपन पोर्ट से, ठीक है, 9999 और एक 5357, ठीक है। जो हमारी बफर ओवरफ्लो मशीन चल रही है वो कौन से पोर्ट पे चल रही है, 999 पे, ठीक है। अगर मैं तुम्हें को दिखाऊं तो किस पे रन कर रही है वो, 999 पे, ठीक है। तो नेटगेट करता हूँ, आईपी देता हूँ, पोर्ट देता हूँ, ठीक है। स्टक हो गया वो, ठीक है। ठीक है, मैं कुछ भी डाटा डालता हूँ उधर रैंडम, ठीक है। तो प्रोग्राम अभी भी रनिंग कंडीशन में, स्टक नहीं हुआ, है ना। यहाँ पे देखोगे तो ये देखो डाटा आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये तो सबको समझ में आ गया होगा ना। हाँ सर, यहाँ तक तो पूरा समझ गया। ठीक है, तो ये कराने की जरूरत है फिर, नेटगेट, आगे करवा दो। ठीक है। तो अपन चेक कर रहे थे कि ना कौन से बाइट पे है ना प्रोग्राम क्रैश होता है ना। तो मैं एक स्क्रिप्ट उठाता हूँ यहाँ से, ठीक है। पहले मोना कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ, मोना सेटअप कर लो तुम, ठीक है, ताकि हम इसमें जो भी मोना की कमांड चलाए वो रन करे, ठीक है। समझ में आया ना, मोना क्यों यूज़ कर रहे हैं अपन, ताकि अपन जितनी मोना की कमांड चलाए वो हो सके, यूज़ हो चुके, है ना, रन करे वो। पाथ कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ, ठीक है। इसको कॉपी करा एंड देन रन, एंटर, ठीक है। मोना सेटअप हो गया, ठीक है। अगर तुम्हें दिख रहा होगा लाइन, ये जो मैंने कमांड चलाई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा था, एक फजिंग कर रहा था, ठीक है। ये हमें बताएगा कि ना ये कि डाटा कितने बाइट्स पे क्रैश हो रहा है, ठीक है। ओके, काली लिनक्स में कर लेते हैं। मैं एक फज नाम की पाइथन फाइल बनाता हूँ, ठीक है, विम की हेल्प से। तो बना रखी थी ना आपने पहले से। मैंने टेम्प डायरेक्टरी बनाई थी ना, टेम्प डायरेक्टरी यूज़ क्यों करते हैं अपन, ठीक है। इसको पता है क्या बोलते हैं, उस दिन बताया था ना तुम्हारे को, क्या बोलते हैं इसे,
शिबैको, सर शिबैंग, ठीक है। शिबैंग, शिबैंग। हाँ ओके। शायद तक यही हो गया आईपी। हम्म, ओके ठीक है, यही है ना। पोर्ट 999। पोर्ट 9999, ठीक है। टाइम आउट हर 5 मिली सेकेंड्स में लेके जाएगा ये, ठीक है। ओवरफ्लो ये प्रीफिक्स है, ये अपन दे भी सकते नहीं दे सकते। हाँ कोई कुछ बोल रहा है, ठीक है। ए करके डाटा लेके जाएगा 100 बाइट्स पे, ठीक है। तुम्हारे को एक्सेप्शन हैंडलिंग बताई थी उस दिन कि ठीक है टाइम आउट भेज रहा है, ये आईपी और पोर्ट नंबर भेज रहा है, ठीक है। कहाँ तक भेजेगा? 1024 तक, मतलब जो ये 100 बाइट्स में जा रहे थे वो कहाँ तक जाएगी? 100 to 40 बाइट्स तक, ठीक है। फजिंग विथ बाइट्स, ठीक है। ओके तो उसको करते हैं सेव। परमिशन देते हैं, ठीक है। और फायर करते हैं इसको, ठीक है। ओके आई थिंक वो क्रैश हो गया, ठीक है। एंड देन स्टार्ट। ओके अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 100 बाइट्स पे, 200 बाइट्स पे, 300 बाइट्स पे नहीं हुआ, 4 5 पे भी नहीं हुआ, 600 बाइट्स पे क्रैश हो रहा है, ठीक है। ये रुक गया उसके बाद, है ना। तो हमें ये नहीं पता एग्जैक्ट कि ये हो कौन से बाइट्स पे रहा है, ठीक है। 500 से 600 के बीच में कहीं पे भी हो सकता है ये, है ना, ठीक है। तो वो पता करेंगे, ठीक है। क्रैश रेप्लिकेशन कंट्रोलिंग EIP, ठीक है। इस स्क्रिप्ट के थ्रू अपन करेंगे, ठीक है। तो मैं एक exploit.py के नाम से बनाता हूँ, है ना। vim डॉट पी वाई, ठीक है। और देन पेस्ट करता हूँ इसको, ठीक है। आईपी डालते हैं, एंड देन पोर्ट नंबर, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला था उसको अपन रख भी सकते हैं, नहीं रख सकते, तो मैं इसको हटा रहा हूँ अभी, ठीक है। ऑफसेट वैल्यू हमारे पास नहीं है अभी, रिटर्न वैल्यू नहीं है, पैडिंग नहीं है, पेलोड नहीं है, प्रीफिक्स नहीं है, ठीक है। पेलोड देखते हैं, ठीक है। पेलोड जनरेट करते हैं अपन, ठीक है। कमांड है की है, ठीक है। ये मेटा एक्सप्लोट फ्रेमवर्क से उठाएगा टूल्स एक्सप्लोट डॉट पैटर्न क्रिएट डॉट RB, रूबी फाइल पड़ी है इस पाथ पे, ठीक है। वहाँ से ये क्या करेगा? पैटर्न जनरेट करेगा। कॉपी करता हूँ इसे, ठीक है। न्यू टैब पे आता हूँ और पेस्ट करता हूँ, ठीक है। मैं इसको करता हूँ 700 कर देता हूँ ताकि 600 तक फुल वो हो सके, ठीक है। पेलोड जनरेट हो सके, है ना। एंड देन डन, ठीक है। इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। एंड देन पेस्ट इन पेलोड वेरिएबल, ठीक है। डन। किसी को कोई डाउट? नहीं सर। ओके ठीक है, नो सर। ठीक है। इसको सेव करता हूँ, ठीक है। परमिशन देता हूँ, ठीक है। एंड रन करते हैं अपन। उससे पहले क्या करता हूँ मैं एक बार पोस्ट कंडीशन में ही है, इसको दोबारा क्रॉस करके रनिंग कंडीशन में ले आता हूँ, ठीक है। यस, बैक जाऊँगा एंड देन रन, ठीक है। रनिंग कंडीशन में आ गया, देन फायर करता हूँ उसको, ठीक है। सेंडिंग एविल बफर डन, ठीक है।
चेक करता हूँ, देखो ए करके ना डाटा स्टोर हुआ इसमें, पेलोड जो भी जनरेट हुआ था वो स्टोर हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं अपन, ठीक है, ये पेलोड तुम्हारा हुआ है, ठीक है। अब दो तरीके के हैं, है ना। एक तो तरीका है इसके थ्रू ढूंढ लो तुम, ठीक है, ये कमांड यूज़ करके, ठीक है। नोटपैड में आता हूँ, ठीक है। मैंने क्या करा था, 700 बाइट्स का जनरेट करा था, है ना। तो मैं यहाँ पे 700 बाइट्स, ठीक है, लिख दूंगा एंड कॉपी करूँगा इस कमांड को एंड देन पेस्ट इट, ठीक है। पेस्ट करता हूँ एंड देन एंटर, ठीक है, डन। तो ध्यान से देखो मेरी ऑफसेट की वैल्यू क्या आ रही है। जूम करना सर। ओके, दिख रहा है सबको। ये मोना मैंने फाइंड एस पी डी एस 700 ये कमांड चलाई थी, ठीक है। ये हमारे क्या ला के देगा, कितने बाइट्स पे जो एग्जैक्ट जो जिस बाइट पे डाटा क्रैश हुआ था उसकी ऑफसेट की वैल्यू ला के देगा, ठीक है। तो क्या वैल्यू आ रही है अपनी, 5 to 4। हाँ ओके 524, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका तुम्हें बताया था कि तुम पब्लिक कैसे निकालोगे। कोई वेबसाइट बताइए। हाँ ठीक है, तुम ई वैल्यू के थ्रू भी निकाल सकते हो। लिखूँगा बफर ओवरफ्लो, ठीक है। ये आईपी वैल्यू कॉपी कर लो, ठीक है, और इसे पेस्ट करोगे, ये भी ला के दे देगा, ठीक है। 525 ऑफ सेट की वैल्यू ला के दे दिया, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या बोल रही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बैड कैरेक्टर से ना फाइंड करेंगे, ठीक है। मैंने बताया था ये क्यों यूज़ करते हैं अपन। सर नल बाइट्स के लिए। ठीक है, तो मैं इसके कोड को कॉपी कर, पहले इसके थ्रू निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। तो पेस्ट इट, ठीक है, ये आ गया और ये पास बता रहा है कि यहाँ जाके सेट हो गई है, ठीक है। ये मोना मास्टर के अंदर ब्रेन पेन करके एक डायरेक्टरी होगी, इसमें bytera.txt सेव हो चुकी है, ठीक है। अगर उसको देखें अपन तो ये देखो, ठीक है, bytera.txt देन ये बेड कैरेक्टर जनरेट हुए हैं आपके, ठीक है। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं कोड कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये करेगा बेड कैरेक्टर जनरेट करके देगा हमारे को, ठीक है, 256 तक, 1 से लेकर 256 तक, ठीक है। किस फॉर्मेट में, 0 to x के फॉर्मेट में, ओके। कॉपी कर लिया। विम bed.py, ठीक है, और पेस्ट करता हूँ उसको, ठीक है। देन सेव इट, ठीक है, एग्जीक्यूट परमिशन दे दी। ठीक है, ये करा पेलोड जनरेट करके ला के दे दिया मेरे को, ठीक है। इस पेलोड को क्या करना है, पुट करना है, ठीक है, पेलोड वेरिएबल में, ठीक है।
स्टेप पे आता हूँ, कैट करता हूँ एक्सप्लॉइट डॉट पी वाई को एक्सप्लॉइट डॉट वन डॉट पी वाई में, ठीक है। विम करता हूँ एक्सप्लॉइट वन डॉट पी वाई को, ठीक है। ये पेलोड जनरेट हुआ है तो ठीक है, इसको रिमूव कर देंगे हम। ठीक है, कॉपी करता हूँ इसे एंड देन पेस्ट पेलोड वेरिएबल, ठीक है। ओके, मेरे पास ऑफसेट की वैल्यू क्या आई थी, 524, ठीक है। यस सर। हाँ, तो मैंने एक चीज़ बताई तुम्हारे को, रिटर्न वेरिएबल डालना पड़ता है, ठीक है। या तो तुम ए करके डाल सकते हो या तुम बी करके भी डाल सकते हो, ठीक है। अगर ए डालेंगे तो 414141 आएगा, बी करके डालेंगे तो 424242 आएगा, ठीक है। तो अपन रिटर्न वैल्यू डाल देते हैं इसमें, बताओ क्या डालना है। ये करके डाल दो। ठीक है, तो ऑफसेट वैल्यू थी हमारे पास, रिटर्न वैल्यू थी, पेलोड वेरिएबल था, ठीक है। ठीक है, ये हो गया, इसको सेव करते हैं और कुछ तो एडिट नहीं करना। चेक कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। सेव करता हूँ, सी एच मोड एक्सप्लोट वन डॉट पी वाई, ठीक है। मैं क्या करूँगा, फायर करूँगा उसको। उससे पहले क्या करूँगा, अपनी मशीन को चेक कर लूँगा एक बार, ठीक है। पोस्ट कंडीशन में ठीक है, एंड देन स्टार्ट। रनिंग कंडीशन में आ गई, फायर करूँगा उसको, सेंडिंग इविल बफर डन, ओके। ये प्रोग्राम क्रैश हो चुका है, ठीक है। ये देखो पॉज और ये क्रैश हो चुका है। वैल्यू चेक करते हैं, पुट हुआ नहीं हुआ, ठीक है। देन ए करके डाला था पर ने, देखो ये वैल्यू 414141 आ रही हम्म। है ना। हाँ। इसने क्या कर लिया, बैड कैरेक्टर्स फाइंड कर लिया, ठीक ने इसने। अब तुम्हारे एक कमांड बताई थी मैंने, ठीक है, कि तुम बैड कैरेक्टर कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। इसने स्टोर कर दिए। मोना, ठीक है, एक सेकंड रुकना। ठीक है, क्या करना है अपन को, हाँ ठीक है। एक कमांड तो ये है, तुम ये यूज़ कर सकते हो, है ना। एक कमांड क्या है, कंपेयर, ठीक है, हाइफन ए ई एस पी, ठीक है, बैड कैरेक्टर ला के दे, हाइफन एफ एंड देन पाथ, ठीक है।
ठीक है, पाथ कॉपी करता हूँ, ठीक है, एंड देन पेस्ट इट, ठीक है, एंड देन कॉपी, ठीक है। इतना डन समझ को, एक कमांड ये है, एक कमांड ये है, ठीक है, तुम ये भी रन कर सकते हो, ठीक है। तो एंटर, ठीक है। ये बेड बेड करेक्टर नहीं ला के दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, जंप ईएसपी वैल्यू ढूंढ लेंगे, ठीक है, इस कमांड के थ्रू, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है, एंड देन पेस्ट, ठीक है। देखो जंप ईएसपी वैल्यू ले आया है, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं होल लाइन को, एक सेकंड, ठीक है, एंड देन पेस्ट इट, ठीक है। ये एड्रेस ला के दिया है ये, ओके। अब देखते हैं ट्रैक में क्या बोल रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है एक पेलोड जनरेट करो, ठीक है, ताकि अपन क्या कर रहे हैं उसके ना शेल ले सकें, ठीक है। आईपी डिफाइन करनी है और पोर्ट डिफाइन करना है, ताकि हम जब उसको शेल ले तो हम शेल ले सकें इसके वजह से, ठीक है। पेलोड जनरेट करते हैं, ठीक है, एंड देन आईपी दे देता हूँ यहाँ पे अपनी, ठीक है। और पोर्ट मेरे को 135 135 है सर। नहीं नहीं, शेल अपन को अपने इस पे लेना है ना, काली निक्स पे, अटैकर मशीन पे, अच्छा। समझ गए। तो अपन को ना वो डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, ये करके देगा, पेलोड जनरेट करके ला के देगा हमारे को, एक, ठीक है। ये लिया है पेलोड जनरेट करके। अब क्या करते हैं, उसको मैं को वेरिएबल्स को पुट करते हैं जो जो हमारे को मिली है, ठीक है। मैं करता हूँ कैट करता हूँ एक्सप्लॉइट 1.py को एक्सप्लॉइट 2.py में, ठीक है। विम करता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करता हूँ, पेलोड वेरिएबल को पुट कर देता हूँ, है ना। तो उसको डिलीट कर देते हैं,
कॉपी करता हूँ इसे, देन पेस्ट इट। ठीक है, ठीक है। अब पेडिंग देखो, यहाँ पे पेडिंग दे रखी है एक। ठीक है, इस पेडिंग को उठाता हूँ और क्या करता हूँ, इस पेडिंग वेरिएबल में पुट कर देता हूँ। ठीक है, इतना डन सबको। ठीक है, रिटर्न वैल्यू में अब, हेलो, कोई कुछ बोल रहा है? नहीं सर नहीं। ओके, अब रिटर्न वैल्यू चेंज करूँगा मैं इसकी। ठीक है ना? तो रिटर्न वैल्यू में क्या डालूंगा, जो अपने पास ये वैल्यू आई थी एड्रेस, है ना, इसको मैं क्या करूँगा, पुट करूँगा। किस कैसे पुट करूँगा अब देखना ध्यान से। ठीक है, उल्टा पुट करूँगा मैं इसको, है ना, एक पेलोड टाइप में बनाऊँगा उसको उल्टा, जैसे F3। ठीक है, फिर क्या आएगा, हम्म, बताओ। 1 2 1 1 2, ओके, फिर फिर 1 7 1 7, ओके, 3 1 3 1। ठीक है, इसको मैं ना रिटर्न के फॉर्म में बना रहा हूँ। ठीक है, रिटर्न कर रहा हूँ इसको, एड्रेस आया था, इसको उल्टा कर दिया मैंने, रिटर्न के फॉर्मेट में बना दिया। ठीक है, इसको उठाऊंगा, कॉपी करूंगा, ठीक है, और रिटर्न वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा। ठीक है, ये ब्रैकेट्स नहीं आएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, इतना डन सबको? यस सर क्लियर है पूरा। ओके, तो ये हो गया। ठीक है, अब कुछ बच रहा है। ठीक है, प्रीफिक्स की जरूरत नहीं है, ऑफसेट 5 to 4 डाल दी थी। ठीक है, रिटर्न वैल्यू डाल दी हमने, पेटिंग डाल दी, पेलोड डाल दिया। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अगर अभी तक हमने जितना भी करा प्रोसेस अभी तक का, स्टार्टिंग से लेकर अब तक, अगर सारा सही होगा तो हमारे पास शेल आएगा। ठीक है, अगर कुछ भी गलत किया हमने, ठीक है, कुछ भी मिस रह गया होगा या फिर कुछ भी छूट गया हमारे से, ठीक है, अगर कोई भी गलती हुई तो शेल नहीं आएगा। ठीक है, सारी मेहनत खराब, दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, डन सबको? यस सर यस सर। ठीक है, सेव कर लेता हूँ इसको। ठीक है, उससे पहले मैं क्या करता हूँ, एक लिस्ट में स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, 4 4 4 भी था मेरा, है ना, पोर्ट। हाँ यही था। ओके, लिसनर स्टार्ट करने से पहले मशीन चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, ये रनिंग कंडीशन में अपने फायरवॉल्स चेक कर लेता हूँ। सारे रनिंग प्रोसेस उसमें, ठीक है, सारे होने।
अपडेट्स भी चेक कर लेता हूँ। ठीक है, चेक कर लिया इसने, सब कुछ ऑन है। ठीक है, तो अब देखते हैं। ठीक है, लिस्टनर स्टार्ट कर रहा हूँ, फायर करता हूँ। सेंडिंग इविल बफर डन। ठीक है, पोस्ट कंडीशन में आ चुका है ये। चेक करता हूँ शेल आया नहीं आया। ठीक है, शेल नहीं आया। ओके, तो हमसे कुछ ना कुछ तो गलती हुई है। प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वापस करना पड़ेगा, समझ गए। पता नहीं लगा सकते कहाँ गलती हुई है। चेक करते हैं कोड में। आईपी दे दिया, पोर्ट दे दिया, प्रीफिक्स ऑफसेट वैल्यू दे दी। ठीक है, F31 देखो, पता चलिए कहाँ गलती हुई है। F3, अच्छा एक सेकंड, सॉरी, ये चेक करता हूँ अपना एड्रेस। F3 था ना, हाँ F3 सही है। F3121731, ठीक है। जंप PSP सही है हमारा, रिटर्न वैल्यू सही है। और देखते हैं क्या गलती हुई है। ऑफसेट वैल्यू 524 थी, पेलोड ठीक है, प्रीफिक्स पेडिंग, अच्छा ओके, यहाँ गलती हुई है, समझ गए। पेडिंग पेडिंग 2 बार आ गया। ठीक है, वेरिएबल भी उठा लिया मैंने साथ में। मैं सर सोच ही रहा था कि प्रभु आपको यहाँ पर, मैं कहा छोड़ो सर। ठीक है, और देखते हैं पोस्ट फिक्स सही है। ठीक है, अब सेव करते हैं इसको। ठीक है, तो दोबारा इसको स्टार्ट करते हैं। अब ट्राई कर लेते हैं। ओके, देन स्टार्ट, रनिंग कंडीशन में है, हमारे फाइल वो भी स्टार्ट है। ठीक है, लिस्टनर स्टार्ट करता हूँ वापस से 444 पे, एंड देन उसको फायर करता हूँ। ठीक है, सेंडिंग विल बफर डन, प्रोग्राम हमारा क्रैश हो चुका है। अब चेक करते हैं शेल आया नहीं आया। शेल अभी भी नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई। कहाँ गलती हो सकती है बताओ। लिसनर में पोर्ट तो सही है ना? क्या? हाँ, अभी कुछ मैं कह रहा हूँ जो लिसनर में वो पोर्ट तो ठीक है ना? मेरे को भी उसी का डाउट लग रहा है। ठीक है, एक बार चेंज करके देखते हैं उसको। कर लेना एक बार 999। नहीं नहीं, पोर्ट नहीं, आईपी देखते हैं। ठीक है, हम्म, वैसे तो होनी तो नहीं चाहिए आईपी का, क्योंकि ये ना आईपी तुम्हारी इसी की डलेगी, अटैक मशीन की, जिस पे तुम पोर्ट स्टार्ट करोगे। ठीक है, विंडोज शेल रिवर्स TCP/L होस्ट 168.128। ठीक है, थ्रेड बी 00F।
बताओ कहाँ हुई है गलती। पैडिंग सही है, ऑफसेट वैल्यू हटा दिया था मैंने, डाल दी पैडिंग में, डाल दी ऑफसेट भी सही है, आईबी भी सही है। एक बार इसको दोबारा कॉपी करते हैं इस वाली को, ठीक है। गलती दे रहा होगा तो यही दे रहा होगा, ठीक है। कहाँ था वो, सी ए कंट्रोल सी, शिट सी। ठीक है। ओके, इसको एक बार सेव करता हूँ वापस से। नहीं आया अभी भी, कहाँ गलती हो रही है। एक बार मैं क्या करता हूँ,
एक बार तुम अपने में ट्राई करके देखना तुम्हारे में हो रहा है क्या। आईपी है ना, आई उसी की लगेगी अटैकर मशीन की, ठीक है, एमएसएफ वेनम में। हेलो, वॉइस आ रही सबको? यही सेम प्रोसेस रहेगा, ठीक है। ये आईपी है ना अटैकर मशीन की लगेगी उसमें, हम्म, ठीक है, पेलोड के अंदर जिसमें तुम शेल लोगे। ये तो आप पहले भी कर चुके होगे ना सर? हम्म। हाँ कर चुका ना, परसों ही तो करा था, दस मिली? मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर। याद करो क्या गलती कर रहे हो। यही ये प्रोसेस, ठीक है। हम्म, तो ना सर हम करेंगे ट्राई। मैं भी नहीं हुआ फिर मैं तो हार मान लूंगा। अब 1 मिनट रुक जाओ, मेरे को ना अपने हिसाब से करने दो, ठीक है। शॉर्ट तरीके में करूँगा मैं अब। कहाँ गया, इसको मैं रीस्टार्ट करता हूँ इसको। डिफाइव इसकी, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, डाउन कर देता हूँ, कल कर देता हूँ, घर चले जाता हूँ। क्या। सुनिए सर, दिल नहीं फटता आपका जब होता नहीं है तक करने के बाद तो। क्या। सर नहीं फटता आपका? समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो। मैं कह रहा हूँ सर, सर नहीं फटता आपका इतना करने के बाद भी नहीं होता तो? सर नहीं फटता है ना, शाम तक, रोज़ शाम को सर दर्द होता है मेरा। मेरे माइग्रेन है, रोज़ शाम को माइग्रेन होता है मेरे। यार साकेत में हो ना सर आप? हम्म। कौन से फ्लोर पर पढ़ाते? फर्स्ट फ्लोर, रिसेप्शन के पीछे वाली लैब है ना, हम्म। उसमें। आप पढ़ाते भी हो और पढ़ते भी हो सर? अभी तो पढ़ा ही रहा हूँ मैं, पढ़ नहीं रहा। पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे सर? हम्म। अगर पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो क्या पढ़ोगे? वेब। वेब? हम्म। आपको भी आती नहीं है वेब? कम आती है, मतलब एडवांस में जाना है मेरे को थोड़ा। किसी की क्लास लोगे इसमें से? नहीं नहीं, पागल और हो। तो तुम्हें आता होगा। जितना क्लास में पढ़ाते उतना तो आता है मेरे को तो उससे एडवांस पढ़ना है। ये वो मैं पढ़ूंगा EWPTX, आई नहीं का, वेब का। अच्छा सर, ये बच्चों को ट्रेनिंग देना है आपने स्टार्टिंग से होता है या ऐसे ही घुस गए आप? है। ये पढ़ाना हम्म। ये आपने स्टार्टिंग से सोचा था कि यही करना है आगे भी कुछ? नहीं नहीं, आगे उसमें जाना है, रेड टीमिंग में। टेमिंग में? हम्म, इस वजह से। सर आप टच में रहना मेरे, अच्छा। पूछता रहूंगा आपसे मैं। अच्छा, अगर आप रेड टीमिंग में चले गए ना। तो तुम्हें भी रेड टीमिंग में जाना है ना। मैं तो शौक की सोच रहा था, मैंने अपना पूरा वो बदल दिया, मैं कहा मैं नहीं जा रहा उसमें।
जब रेड टीमिंग जाना ना मैंने, तेरा बदल दिया मैंने। पता चला रेड टीमिंग। तुम आए थे क्या थोड़े दिन पहले यहाँ पे साकेत? आपने देखा था मुझे? 2-3 दिन पहले, बस इतना बताओ, हाँ ना में जवाब दो। बताओ, देखा था आपने मुझे? नहीं, मोहित सर किसी को रेड टीमिंग के बारे में ना बता रहे थे थोड़ा, मैं सुन रहा था अंदर से। कोई शौक में जाना चाहता था, पर हम्म। फिर वो मोहित सर ने बताया वो रेड टीमिंग के बारे में, कोई स्टूडेंट था, हम्म। है ना। फिर अब जैसे तुम्हारा अचानक प्लान चेंज हो रहा है, मेरे को डाउट सा हो रहा है। क्या पता सर, कोई भी हो सकता है। ठीक है, और वो टाइम थी, लंच की बात थी, वो 2 बजे से पहले की, है ना। तो शायद तक आई थिंक उस दिन तो मैंने तुम्हारी क्लास ली होगी। जाने दो सर, आप मुझे ना ही जानो तो बेहतर है। ठीक है। ये आज की डेट में हो जाएगा ये? क्या? यही, क्या ये? गेटिंग विंडो रेडी, डोंट टर्न ऑफ योर कंप्यूटर। क्या? कुछ समझ में नहीं आया, तुम बोल भी तो कैसे रहे हो? कुछ नहीं सर। आपको मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर? नहीं, तुम्हारी आवाज़ मिक्स हो जाती है जब तुम लगातार बोलते हो ना। ऐसा लगता है मिक्स, ऐसा लगता है जैसे कोई मिक्स। गाना गा रहा है। हो जा भाई, जल्दी हो जा। सर आप राजस्थान से हो ना? हम्म, दिल्ली में कहाँ रहते? कानपुर। कहाँ पे? कानपुर। कानपुर हम्म। है ये? क्या? कानपुर दिल्ली में है क्या? कानपुर। क्या सुनाई दे रहा है तुम्हारे को? क्या बोल रहे हो सर? भाई खानपुर, खानपुर खे खे खरगोश वाला खे, खानपुर। और तेरी वाला का तेरे कानपुर। मेगा कान। सर हम्म। जैसे हम्म। क्या बोल रहे हो? कह रहा हूँ, जैसे ना। तुम्हारी वॉइस ब्रेक हो रही है। मेरी, हम्म। मेरा तो वाईफाई ठीक है यार। अब बोलो, अब सही आ रही है। ठीक है, हम्म। छोड़ो। स्टेप्स मार दिया था। हम्म। कुछ नहीं यार, यार आप। तुम्हारी वॉइस ब्रेक हो रही है। भाई ये मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? हाँ वही हो रही है।
सब देख रहे हो? हेलो, वही सारी सबको। यस सर, यस सर। देखो इस बार ये क्या करके बेड कैरेक्टर ला के दिया है, पिछले बार बेड कैरेक्टर ला के नहीं दिया था ना हम्म। लास्ट टाइम। तो देखो इस बार ये बेड कैरेक्टर ला के दे रहा है, ठीक है। देखते रहना ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ। देखो शेल आ गया, ठीक है। हेलो, ये ठीक था। आया सबको समझ में? अपन कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे थे, इस वजह से है ना वो दिक्कत दे रहा था, ठीक है। वरना हम्म। प्रोसेस यही था। मैंने ऐसे एम एस एफ वेन में अपनी देखो अटैकर मशीन की आईपी डाली है ना, आईपी को दिक्कत नहीं थी, ठीक है। और तुम्हें कोड दिखाऊं इसका, विम करता हूँ। बस सर 5 मिनट, हाँ है ना, 5 मिनट बस, है ना। टाइम क्या हो गया? 11:36 ही तो हुए हैं अभी। अच्छा ठीक है। देखो आईपी अपनी विंडोज़ मशीन की पोर्ट दे दिया, ऑफसेट वैल्यू वही है 524 की, मुझे पता था कि ऑफसेट वैल्यू इसकी वही आएगी, ठीक है ना। ओवरफ्लो में मैंने चेंज नहीं किया ऑफसेट में, ठीक है। रिटर्न वैल्यू में वही है F3 12 1731 उल्टा रिटर्न जो अपन ने बनाया था, ठीक है। पैडिंग में वही डाला है मैंने, ठीक है। पेलोड में वही डाला है जो जनरेट होता है एमएसए वेनम में, जो मैंने अपने अटैकर आईपी से जनरेट किया था, ठीक है। इसके अलावा मैंने इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किए, अगर तुम ध्यान से देखो, ठीक है। मैंने इसको सेव किया, ठीक है।
सी एच मोड परमिशन दी और फिर उसको क्या कहते हैं लिसनर ऑन करके फायर कर दिया, ठीक है यहाँ पे। तो इसका मेरे पास शेल आ चुका है। अब देखो, अब मैं यहाँ से अगर कुछ भी चलाऊँगा, कैल्सी डॉट एक्सी फायर करता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे, देखो कैल्सी ओपन हो गया है ना, ठीक है। सर हम गलती कर रहे थे। गलती अपन गलती कहाँ कर रहे थे? गलती अपन कोई कुछ तो क्या कहते हैं ना, गलत चीज, गलत प्रोसेस कर रहे थे। हो सकता है अपन बैड बैड करेक्टर नहीं निकल के आया, इस वजह से हो सकता है। गलती यहाँ पे भी हो सकती है अपनी, ठीक ठीक है ना। तो तुम एक बार ये ट्राई करके देखना, सबको समझ में आया? इससे कोई डाउट है? है। ना ना ना, कोई अब डाउट। समझ में आ गया सबको? हम्म। हो सकता है मैं समझा रहा हूँ और मैं कुछ भूल रहा हूँ कोई चीज़, ठीक है, तुम्हारे को समझाते समझाते, ठीक है। नोट पैड डॉट एक्सी करता हूँ, ठीक है। पूरा कंट्रोल आ गया तुम्हारे पास। और तुम ध्यान से देखो, अगर तुम ध्यान से देखो, देखो फायरवॉल सारे ऑन है ना। फिर भी अपने पास शेल आ गया, ठीक है। ये है तुम्हारे बफर ओवरफ्लो की, ठीक है। स्टैक ओवरफ्लो इसको बोलते हैं, स्टैक ओवरफ्लो जो अपन ने करा है वो स्टैक ओवरफ्लो प्रोसेस किया है, ठीक है। स्टैक ओवरफ्लो अटैक बोलेंगे इसको, ठीक है। समझ में आया? आ हेलो, गया। हेलो भाई, यस सुनील, सर। खुशी, सूरज, यस सर। बिट्टू, अंकित, विशेष, सुजल। यस सर। खुशी समझ में आया? हाँ जी सर। दिमाग के ऊपर से किस किस के है सबसे बताना। नहीं तो सच बताऊं, उस दिन जा रहा था मेरे दिमाग के ऊपर से, कुछ घंटा समझ में नहीं आता, आज तो आ गया। हाँ सर, उस दिन जा रहा था। उस दिन जा रहा था, ठीक है। अपन फाइनली अपन देखो उस दिन क्यों समझ में नहीं आ रहा था अपन तुम्हारे को, कि तुम सोच रहे थे कि सर पता नहीं बार बार स्क्रिप्ट के अंदर क्या चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। हाँ। अपन को इतना पता चल गया था कि प्रोग्राम क्रैश हो रहा है, ठीक है, नेट कैट के थ्रू जब अपन ने करा था, ठीक है। हमको इतना पता चल गया कि प्रोग्राम क्रैश हो रहा है, पर हमें ये नहीं पता था कि कौन सी बाइट पे क्रैश हो रहा है। जैसे कि मैंने बताया था कि अपन बाइट डिफाइन करते हैं, जब मैंने बताया था एरे, जब एरे बनाते हैं तो एरे की अपन साइज डिफाइन करते हैं, वैसे ही इस प्रोग्राम की भी साइज डिफाइन होती है ना। अगर उस साइज से ऊपर अपन उस पर डेटा डालेंगे, पुट करेंगे, तो वो क्या करेगा, ओवरफ्लो करेगा, तो ठीक है। अब अपन को इससे इतना तो पता चल गया था कि भाई ये कहीं ना कहीं क्रैश हो रहा है ना। अब हमें ये नहीं पता कि किस साइज़ पे क्रैश हो रहा है, तो ठीक है। मोना कॉन्फ़िगर इसलिए चलाई थी अपन ने ताकि अपन जितनी मोना की कमांड से वो चला सके, ठीक है। फजिंग इसलिए परफॉर्म करी थी कि हमें एग्जैक्ट इतना पता चल के आ जाए, एक रेंज पता चल के आ जाए कि भाई कहाँ पे वो क्रैश हो रहा है, कितने बाइट्स पे क्रैश हो रहा है, ठीक है। 500 to 600 के बीच में क्रैश हो रहा था। अपन ने ऑफसेट वैल्यू निकाली इसके थ्रू। फर्स्ट जब अपन ने आईपी और पोर्ट डाला तो अपन को पता चला कि वो 524 पे हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में सारे इसमें अपडेट्स करने थे, ठीक है। पेलोड जनरेट करा, पेलोड वैल्यू में पेलोड डाला, ठीक है। ऑफसेट वैल्यू में 524 डाला, पेडिंग नीचे दे रखी है, पेडिंग में वो डाल दिया। पेलोड में जो एम एस ए वेनम के थ्रू अपन ने वो बनाया था, है ना, अपनी आईपी अटैकर मशीन से जो पेलोड बनाया था वो पेलोड दे दिया मैंने इसके अंदर, ठीक है, पेलोड वेरिएबल में। पेडिंग दे दी, ठीक है। रिटर्न में क्या दिया था, जो अपने रिटर्न एड्रेस, जो अपने पास एड्रेस निकल के आ रहा था किसके थ्रू, जब यास पे जो अपन ने कमांड चलाई थी, ये वाली कमांड जिसके अंदर एड्रेस निकल के आ रहा था, है ना, उसको अपन ने क्या करा, रिटर्न फॉर्म के अंदर एडिट करके और वो पुट कर दिया, ठीक है। किसमें, रिटर्न के अंदर। रिटर्न हो गया, पेडिंग हो गया, पेलोड हो गया, ठीक है। ऑफसेट में 524 आ गया, ठीक है। प्रीफिक्स तुम रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं रखना चाहो तो मत रखो, ठीक है। सेव करा मैंने, सेव करके लिसनर ऑन करा और उसको फायर करा। फायर करते ही हमारे पास शेल आ गया, ठीक है। सेम प्रोसेस था, ठीक है। हो सकता है मैं तुम्हारे को समझाते समझाते कोई चीज़ मिस्टेक कर रहा हूँ तो इस वजह से नहीं हुआ वो, पर अब सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सबको क्लियर है ना अब, यस सर। है ना। तो एक बार ट्राई करके देखना तुम सब, ठीक है। कल इसका वक्त तैयार करके लेके आना। और साथ के साथ हम्म। तुम लोग कल अपन लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। हम्म। तो ये रूम है, ठीक है। हम्म। व्हाट इज प्रिविलेज एस्केलेशन, टास्क नंबर 2, ठीक है। और ये टास्क 3 एन्यूमरेशन, ये पढ़ के आओगे, ठीक है। ये जितनी भी कमांड्स है, होस्ट नेम क्या कर रही है, यू नेम ए क्या कर रही है, ठीक है, प्रोक वर्जन क्या कर रहा है,
ईटीसी इशू क्या कर रही है, पीएस कमांड क्या करती है, ठीक है, एएनवी कमांड क्या करती है, एएनवी मैंने बताया था नहीं, एएनवी इन्वायरमेंट वेरिएबल स्टोर करती है, ठीक है। सूडो एल क्या करती है, ये 2 टास्क करके आओगे, ठीक है। कल ये तुम्हारा होमवर्क है। कल तुम्हारे से पूछूंगा कि प्रिजर एस्केलेशन होता क्या है, ठीक है, और ये कमांड्स के थ्रू कमांड्स पूछूंगा, ठीक है। कल से अपन लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन को पढ़ने में 2 या 3 दिन लगेंगे, ठीक है। मैं कौन सी लैब सॉल्व कराऊंगा, ये तुम इसके पढ़ने के बाद, ठीक है। जो मैं लैब सॉल्व कराऊंगा, लैब सॉल्व कराने के बाद तुम ये यानी CTF सॉल्व करोगे, ठीक है, लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन का। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन सा कराऊंगा। मैं कराऊंगा तुम्हारे को लिनक्स प्रिव एस्क, जिसमें सबसे ज़्यादा टास्क है तुम्हारे 3 है ना लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन के रूम में। एक ये हो गया, एक ये हो गया अरीना, और एक प्रिव एस्क भी है, ठीक है। ये ठीक है, इसमें 21 टास्क है टोटल, ठीक है। तो अपन ये करेंगे किस किस के थ्रू, कैसे कैसे प्रिविलेज के थ्रू अपन शेल ले सकते हैं, ठीक है। समझ में आया सबको? ठीक है सर, पढ़ लेंगे कल। हाँ, तो ये पढ़ के आना, ठीक है। मैं अटेंडेंस लगा देता हूँ। अनंत नहीं आया ना आज? नहीं है। ठीक है, अंकिता है, अश्विना है, बिट्टू है, गौरव नहीं आया आज? ठीक है, गौरव नहीं आया, अश्विन नहीं आया, खुशी आई, मनीष, पवन, प्रवीण, राम, शैलेंद्र आया, ठीक है, शेखर नहीं आया, सुजल, सूरज, विशेष, ठीक है। डन है सबको? किसी का अटेंडेंस छूट थोड़ी रही है। कल सर मार्क लगा दिया। ठीक है, हम्म, तो मेरा अटेंडेंस लग चुकी है। ये लैब सॉल्व करना और प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ के आना, क्या होता है कल पूछूंगा, ठीक है। ठीक है सर। तुम लीव कर सकते हो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। ठीक है जी, राम राम। वेलकम। सर थैंक यू सर।